ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कैसे कंबाइंड रहता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा रेसिस्टेंस किस किस तरह से कंबाइंड रह सकता है, वही हम देखेंगे, है ना। ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो रेसिस्टेंस कैसे कैसे कंबाइंड रह सकता है ना, किस किस तरह से कंबाइंड, अभी हम देखेंगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन इन सीरीज फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन इन सीरीज। कॉम्बिनेशन इन सीरीज, देखिए हम कब कहेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, हम कब कहेंगे, देखते हैं, है ना। when the two or more resistance are connected end to end with each other, then resistance is series combination, then it is called resistance in series. Resistance in series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, इंड टू इंड जब हमारा कोई रेसिस्ट टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड विथ ईच अदर, देन दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे हम देखते हैं ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है, और हमारे रेसिस्टेंस जो है कुछ इस तरह से है, क्या है, सभी रेसिस्टेंस एक दूसरे से क्या है, इंड टू इंड से कनेक्टेड है, then this connection of resistance is called series combination, है ना। अब देखते हैं, अच्छा बताइए, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसे आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये हमारा जो बैटरी है इसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट है ना। तो ये जो करंट इधर से आएगा, मतलब ये हमारा रेसिस्टेंस R1 है, ये हमारा रेसिस्टेंस R2 है, ये हमारा रेसिस्टेंस क्या है, R3 है ना। यानी करंट R1, R2, R3 तीनों रेसिस्टेंस के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा। इससे अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, इससे भी आई करंट फ्लो होगा, इससे भी आई करंट ही फ्लो होगा। यानी तीनों रेसिस्टेंस से, तीनों रेसिस्टर से हमारा क्या होगा, सिमिलर करंट फ्लो होगा, है ना। क्या होगा, सिमिलर करंट फ्लो होगा। लेकिन ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेसिस्टेंस हैव डिफर, वेरीज, अलग अलग हुआ। जैसे ये R3 है तो इसके अक्रॉस V3 होगा, ये हमारा R2 है, इसके अक्रॉस क्या होगा, V2 होगा, ये हमारा क्या है, R1 है, इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1। यानी हमारा when the resistance connected in series, then potential difference across each resistance varies, but current is constant through each resistance। करंट हमारा क्या होता है, एवरी रेसिस्टेंस के थ्रू कांस्टेंट होता है, लेकिन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल जो है वो क्या करता है, वेरीज करता है ना। तो अभी इसको देखेंगे हम, डायग्राम इसको यहाँ बना लेते हैं ना, डायग्राम हम पहले यहाँ बना लेते हैं। ये आई है, आई करंट फ्लो हो रहा है, R1 है, R2 है, R3 V1, V2, V3 है ना, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है ना। तो इसमें 2 पॉइंट पहले मेंशन कर लीजिए, 2 पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है,
when the resistance connected in series, then the current through each resistance सेम। क्या होगा? करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस सेम। अगर इसमें आई है तो इसमें भी आई है, तो इसमें भी आई है, तीनों में क्या होगा? आई करंट फ्लो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस when the combination resistance connected in series, then the potential difference varies। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? हमारा वेरीज करता है। बट द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance varies। ये दोनों पॉइंट नोट कीजिए और देखिए कि क्या हुआ। करंट हमारा तीनों रेसिस्टेंस सिमिलर था, और क्या होता? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कर रहा था? वेरीज कर रहा था, है ना? ठीक है, यानी मतलब अच्छा, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे पॉइंट ए और पॉइंट के बी के क्रॉस ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 200, मान लेते हैं 220 वोल्ट है, यानी दोनों इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? 220 वोल्ट है। लेकिन ये 220 वोल्ट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा V1, V2, V3 में, यानी हमारा टोटल रेसिस्टेंस V बराबर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3 हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं ना। देन V बराबर क्या हो जाएगा हमारा? V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना? ठीक है, और हम क्या जानते हैं कूलम्स लॉ से? V इक्वल टू क्या होता है? IR। मान लेते हैं कि करंट इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, और का R क्या है? ओवरऑल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस हमारा जो बटा हुआ है ना, R1 रेसिस्टेंस, R2, R3 रेसिस्टेंस, यानी ओवरऑल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है? R, जो हमको मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं। ओवरऑल सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा? R होगा, यानी R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा क्या हुआ? R है। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अच्छा बताइए V1 के क्रॉस, अच्छा V1 के क्रॉस करंट I फ्लो हो रहा है, और रेसिस्टेंस कितना है? R1। देन V1 इक्वल टू क्या होगा? I R1। V2 के क्रॉस क्या होगा? V2 के क्रॉस I, रेसिस्टेंस कितना है? R2। और V3 के क्रॉस कितना होगा? V3 के क्रॉस I R3, है ना? 1 2 3 हम इसके ऊपर लिख सकते हैं V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 एंड V3 बराबर IR3, है ना? अब तीनों को हम कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, यानी जैसे है ना V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, उसी तरह से हमारा V बराबर क्या होगा? I इंटू R इक्विवेलेंट, ओवरऑल रेसिस्टेंस थ्रू द सर्किट, है ना? तो क्या था? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी के क्रॉस लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? I R1, V2 बराबर सॉरी V इक्वल टू क्या होगा? V I R इक्विवेलेंट, I R इक्विवेलेंट, है ना? बराबर क्या हो जाएगा हमारा? I R1 V1 के, और इसके बाद V2 की जगह क्या होगा? I R2 एंड V3 की जगह क्या होगा हमारा? V3 की जगह हमारा क्या होगा? प्लस I R3, है ना? अब देखते हैं I R इक्विवेलेंट, तीनों में I कॉमन ले लेते हैं, है ना? यानी क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, यानी R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना? वो इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? इससे हम क्या जानते हैं कि जब
किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्टेड हो तब आर इक्विवेलेंट ओवर ऑल रेसिस्टेंस जो हम फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब हमारा सेकंड क्या है, रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। रेसिस्टेंस combination resistance in parallel combination। रेसिस्टेंस, अच्छा कब कहेंगे कि रेसिस्टेंस हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी पैरेलल, जैसे हमारा एक सर्किट है ना, हमारा एक सर्किट है और ये पॉइंट ए है और ये हमारा क्या है, पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए और बी के अक्रॉस पॉइंट ए और बी के अक्रॉस हमारा क्या है, मोर देन 2 और 3 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड है। सेम पॉइंट के बीच मोर देन 2 एंड मोर देन 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है ना। अगर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस फॉर्म में रहता है, देन हमारा रेसिस्टेंस हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इस फॉर्म में रहता है, देन वी से दैट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है ना। तो देखते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन 2 और more resistance are connected between two same point is called resistance in parallel combination। रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। जैसे क्या देखिए, पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी के क्रॉस दो एंड के बीच में कितना है हमारा रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। ये तीनों रेसिस्टेंस किस फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में है ना। तो इसको किसी, अब इसमें हमको देखना है कि जैसे ये हमारा क्या है, 220 वोल्ट का बैटरी है, इससे आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो व्हेन जब रेसिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो करंट यहाँ तक क्या आएगा, आई आएगा, फिर यहाँ तक क्या आएगा, आई आएगा। यहाँ के बाद करंट तीनों वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी वायर इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, इधर क्या जाएगा, I3 जाएगा। यानी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंट आर डिस्ट्रीब्यूट, करेंट क्या होता है हमारा, डिवाइड हो जाता है, करेंट हमारा बढ़ जाता है। ये है जैसे R1, ये है R2 रेसिस्टेंस, ये है R3 रेसिस्टेंस। तो हमारा रेसिस्टेंस क्या है, करेंट क्या है, करेंट तीनों रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बढ़ गया है। बट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट जो है ये कांस्टेंट है, दोनों पॉइंट के बीच ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट है ना। यानी इसमें R1 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, R2 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, और R3 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V ही है। लेकिन R1 के लिए करंट कितना है, I1, R2 के लिए करंट कितना है, I2, एंड R3 के लिए करंट कितना है, I3। यानी करंट क्या होता है हमारा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट, अक्रॉस द ईच रेसिस्टेंस इज सेम। क्या रहता है, एवरी रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम सीरीज में क्या देखते हैं, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है ईच रेसिस्टेंस के अक्रॉस, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वेरीज करता है। जस्ट उसका अपोजिट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट बढ़ जाता है रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग, बट हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ईच रेसिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है ना।
तो वही देखेंगे हम। पहला पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is same, है ना। फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, अगर R1 में भी है तो इसमें तीनों में क्या क्या भी रहेगा, है ना। बट हमारा जो करेंट है वो क्या होता है, करेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेकेंड क्या है, बट द करेंट varies through each resistance, each when in parallel combination, combination देखते हैं। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, 220 वोल्ट का क्या है हमारा बैटरी है, 220 वोल्ट का क्या हमारा बैटरी है, R1 रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंस है, और ये हमारा R3 रेसिस्टेंस है ना। R1 R2 R3 रेसिस्टेंस है ना। ये 220 वोल्ट का हमारा बैटरी है। इस तीनों पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा, A1 एंड A2 दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, यानी इसके तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, सेम होगा। बट जो हमारा I है इधर से क्या जाएगा, I1 I2 I3। तो देखते हैं ओवरऑल करेंट थ्रू द सर्किट, ओवरऑल करेंट थ्रू द सर्किट क्या होगा, यहाँ से क्या गया था I, यहाँ से क्या आएगा, I ही आएगा, यानी ओवरऑल करेंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज सेम। यानी I को हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 कह सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू IR, है ना, V इक्वल टू IR, यानी I इज इक्वल टू V बाय R। R क्या है, R इक्विवेलेंट, मान लेते हैं कि R इक्विवेलेंट मालूम नहीं है, ओवरऑल रेसिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस थ्रू द सर्किट मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। अब देखते हैं, अच्छा बताइए I1 के क्रॉस क्या होगा, R1 बाय V1, I2 के क्रॉस क्या होगा, R2 बाय V2, R3 के क्रॉस करेंट कितना होगा, R3 के क्रॉस R3 बाय V3, R1 के क्रॉस करेंट कितना होगा, I1 R1 बाय V1, R2 के क्रॉस करेंट हमारा कितना होगा, I2 R2 बाय V2 एंड R3 के क्रॉस करेंट कितना होगा, I3 R3 बाय V3। तीनों को हम ऐड करते हैं, है ना, एंड जिसे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि V बाय R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R1 बाय V1 प्लस R2 बाय एक्चुअली V1 V2 V तो तीनों में क्या है हमारा सेम है, V क्या है हमारा, V हमारा तीनों में क्या है, सेम है, V तो तीनों में सेम है, R1 बाय V, R2 बाय V, R3 बाय V, है ना।